Hello everyone, today we are going to start our new exercise which is our exercise number 6.3. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में बता देना चाहते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब है स्पेसिफिकली समझिए ग्राफ कोई है, यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम रखा हमने x नॉट, y नॉट। अब इस टेंजेंट का स्लोप विद x एक्सिस, तो स्लोप होगा dy अपॉन dx। स्लोप ऑफ द टेंजेंट किससे रिप्रेजेंट होगा? डिफरेंशियल ऑफ द ग्राफ से, डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन से स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता चलेगा। एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, एट एनी पॉइंट, वहां पर वो हम पॉइंट रख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल्स टू 4। कर्व मुझे दिया है y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, और हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 4। तो एट x इक्वल्स टू 4 पर टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे y का हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा dy dx ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, 3 इंटू 4x क्यूब माइनस 4, या dy अपॉन dx आ जाएगा 4 3 12x क्यूब माइनस 4। पर हमें डिफरेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहाँ निकालना है? एट x इक्वल्स टू 4। So dy upon dx at x equals to 4 will be 12 into 4 का क्यूब माइनस 4। कैलकुलेट करके आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, हमने आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक कर्व दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 12, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 12, ये एक कर्व है। और हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने गलत पढ़ दिया, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? फाइंड द स्लोप, find the slope of the normal, slope of the normal find करना है, tangent नहीं, slope of the normal to the curve, ये हमें फाइंड करना है। कर्व हमें दिया है x इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin स्क्वायर थीटा, और थीटा मेरे पास कितना है? पाई बाय 4। तो कर्व हमें इसका निकालना है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। सबसे पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो x इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये बनेगा dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू dy d थीटा इंटू a cos स्क्वायर थीटा, a बाहर आया dy d थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा a, cos स्क्वायर थीटा का मतलब 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये बनेगा माइनस 2a cos थीटा साइन थीटा dx अपॉन d थीटा यार। ओके, अब y इक्वल्स टू क्या है? a साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू dy d थीटा इंटू a इंटू साइन स्क्वायर थीटा, a बाहर
2 साइन थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशियल होगा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा। सो dy अपॉन डी एक्स को हम लिखते हैं dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा मेरे पास है 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आया माइनस का 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। dy अपॉन डी एक्स जो है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो हम इसे m1 लिख देते हैं, ये आएगा -1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास कितना आया -1। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब m2 जो है वो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मेरे पास है -1 इंटू m2 इक्वल्स टू भी -1, m2 आया 1, यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आ गया हमारा 1। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके बाद 6 क्वेश्चन नंबर 6 सेम। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में एक कर्व दिया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ओके, एक कर्व मुझे ये दिया है, और सपोज कीजिए कि ये कर्व कुछ इस तरह से है, इस टाइप से कर्व, ठीक है। अब फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर इस कर्व की जो टेंजेंट है, मैंने कहा सपोज ये है इसकी टेंजेंट, इसकी जो टेंजेंट है ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। तो मैंने कहा लेट दिस पॉइंट बी x0 y0। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमने इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y का बन गया dy अपॉन dx, x क्यूब का बन गया 3x स्क्वायर, यहाँ पर बना 6x माइनस 9। नाउ स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ द टेंजेंट एट x0 y0, इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वो होगा 3x0 का स्क्वायर माइनस 6x0 माइनस 9, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। एंड इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो देखिए स्लोप हम एक्स एक्सिस से ही लेते हैं, और ये एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल, इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा 0। इसका क्या मीनिंग हुआ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया हमारा 0। एंड इफ at x0 y, and if it is parallel to x axis, therefore dy upon dx हमारा कितना आ जाएगा 0, dy upon dx आ जाएगा हमारा 0, जो हमें देगा 3x0 स्क्वायर माइनस 6x0 माइनस 9 इक्वल्स टू 0।
3 हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2x नॉट माइनस 3 इक्वल्स टू 0। या जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये इस तरह से आएंगे, यहाँ से x0 कॉमन लो, x माइनस 3, 1 कॉमन लो, x नॉट माइनस 3। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी -1 या फिर 3 आई। इस x की वैल्यू को देखो, ये वाला पॉइंट जो है हमारा x नॉट y नॉट, ये इस कर्व के ऊपर है, यानी ये पॉइंट इस कर्व को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। सिंस x नॉट y नॉट लाइज ऑन द कर्व, so these points will satisfy the curve। तो ये पॉइंट्स क्या करेंगे, कर्व को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो y की जगह हमने रखा y0 इक्वल्स टू x0 क्यूब माइनस 3 x0 स्क्वायर माइनस 9 इंटू x0 प्लस 7। अब when x नॉट इक्वल्स टू -1, इसे हमने रखा तो ये आया -1 का क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर, 9 -1 प्लस 7। -1 का क्यूब ये आया, -1 का स्क्वायर ये आया, -1 माइनस 9 प्लस 7, -1 माइनस 9 ये आया 16, ये आ गया 12। तो पहला जो पॉइंट आया वो आया -1 12। इसी तरह से आप x नॉट इक्वल्स टू 3 रखकर दूसरा पॉइंट भी निकाल सकते थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद फिर से हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x minus 2 whole cube। we have to find a point on this curve which is x minus 2 whole square। इस पर कहीं मुझे एक पॉइंट फाइंड करना है, तो मैं फिर से इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। हमें नहीं पता बच्चों कि ग्राफ कैसे बनेगा, मैं हर एक ग्राफ को ऐसे ही बना रहा हूँ। हमारे पास ये कर्व है y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस पर मुझे कोई पॉइंट फाइंड करना है where the tangent is parallel to the chord, where the tangent is parallel to the chord joining the points 2 0 and 4 4, जहां पर 2 0, तो वैसे 2 0 पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा, ये इस तरीके से मान लीजिए इस टाइप से। ये वाला पॉइंट है हमारा 2 0 और ये है 4 4। यहाँ पर पॉइंट है 4 4 और इसकी जो टेंजेंट है वो इन दोनों लाइंस को मिला, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगी। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है और हमारी टेंजेंट क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो हमें क्या बताना है, हमें वो पॉइंट बताना है कर्व पर, ये वाला पॉइंट जहां पर we have to find a point on this curve at which the tangent is parallel to this chord। okay, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालता हूं या डिफरेंशिएटिंग। तो मैंने इस पॉइंट को ले लिया x1 y1,
इस पॉइंट को मैंने क्या लिया, x1 y1. नाउ डिफरेंशिएटिंग द कर्व विद रिस्पेक्ट टू x. कर्व को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बनेगा dy/dx equals to 2 into x minus 2. Now slope of the tangent at x1 y1. इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वो क्या होगा, dy/dx at x1 y1. ये हो जाएगा 2x1 minus 2. और ये जो टेंजेंट है ये किसके पैरेलल है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के. तो स्लोप of the chord joining the points 2 0 and 4 4, इनको ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स का स्लोप x1 y1 x2 y2, उसको मैं m ले लेता हूँ. और स्लोप का एक फॉर्मूला है, लास्ट ईयर हम सभी ने किया था, m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो इससे आएगा 4 minus 0 upon 4 minus 2, 4 upon 2. इससे जो हमारा स्लोप आया वो कितना आया, 2. अब सिंस ये दोनों के स्लोप, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इनके स्लोप्स भी आपस में इक्वल होंगे. नाउ 2 into x1 minus 2 इक्वल्स टू होगा दूसरे वाले का स्लोप विच इज 2. 2 से 2 कैंसिल, m1 minus 2 इक्वल्स टू 1, या यहाँ से m1 आ जाएगा 1, m1 आ जाएगा 3, सॉरी m1 नहीं, यहाँ पर x1 आ जाएगा हमारा 3. तो हमारे पास एक पॉइंट x1 तो कितना आ गया, 3. नाउ सिंस x1 and y1 are points on the curve y equals to x minus 2 whole square, so they will satisfy the equation. तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. y की जगह आप रखिए y1, x की जगह रखिए x1 minus 2 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट x1 इक्वल्स टू 3, तो y1 आया 3 minus 2 का होल स्क्वायर, y1 आया 1. या फिर दैट पॉइंट, वो पॉइंट आ गया हमारा x1, y1 या 3, 1. तो वो पॉइंट जहां पर ये लाइन इस कॉर्ड के पैरेलल है ये आएगी 3, 1. अब स्टूडेंट्स ऐसे ही काफ़ी सारे सेम क्वेश्चन हैं, पर क्वेश्चन नंबर 9 तो कराना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. Now in question number 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वहां पर भी ध्यान दीजिएगा हमें. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5. कर्व हमारे पास है y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5. अब मुझे इसी कर्व पर एक पॉइंट फाइंड करना है at which the tangent is y equals to x minus 11, जिसकी टेंजेंट कहाँ से मिलेगी हमको, यहाँ से.
ओके, तो अभी देखते हैं, ये टेंजेंट की मुझे इक्वेशन दी है और ये दिया है मुझे ग्राफ। अब मुझे इस पॉइंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो, देखिए बच्चों कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसकी फिगर देखिए आप। सबसे पहले सभी क्वेश्चंस की फिगर अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। हमें एक ग्राफ दिया है, ग्राफ है ये, इस टाइप का ग्राफ है, और ग्राफ में जो इक्वेशन दी है ये दी है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ये हमारे इस ग्राफ की इक्वेशन। ओके, और इसकी एक टेंजेंट है, और टेंजेंट की इक्वेशन मुझे ये दी है। ये मेरे पास टेंजेंट है, कोई पॉइंट है और ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट की इक्वेशन मुझे दी है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11, और मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ द, मैंने कहा लेट there या that point be x1 y1। मैंने अपनी तरफ से वो पॉइंट मान लिया x1 y1। मैंने अपनी तरफ से ये पॉइंट यहाँ पे मान लिया x1 y। नाउ स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व निकालने के लिए हमारे पास जो y है इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूँ dy अपॉन dx। इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 11। ओके, अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये तो हमारा स्लोप ये आया, ठीक है। अब स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कितनी है, ये है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। अब इसे मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, इससे कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। जब मैंने इससे कंपेयर किया तो हमारे पास m कितना आ गया 1। अब कर्व के अकॉर्डिंग तो स्लोप ये है और लाइन के अकॉर्डिंग स्लोप ये, तो दोनों को आपस में इक्वल लगते हैं। Now equating the slopes, और इस पॉइंट पर जो स्लोप है इसे dy अपॉन dx एट x1 y1 हम लिख देंगे 3x1 स्क्वायर माइनस 11। तो ये है 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 1। 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इधर आया तो प्लस का 11। 3x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 12, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 12/3, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, या x1 आया प्लस माइनस 2। तो हमारी जो x1 की वैल्यू है वो आ गई प्लस माइनस 2। अब इसी से हमें y लगेगा, सिंस दिस पॉइंट x1 y1 is lying on the graph, is lying on the graph, y equals to x cube minus 11x plus 5। so ये जो पॉइंट है, पॉइंट्स x1 y1 will satisfy द ग्राफ। तो ये क्या करेंगे, ग्राफ को सेटिस्फाई भी करेंगे, x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1 रख देंगे। तो हमारे पास आएगा y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब माइनस 11 इंटू x1 प्लस 5। अब पुट करते हैं x1 इक्वल्स टू 2। पुट किया हमने x1 इक्वल्स टू 2, तो y1 आया 2 का क्यूब 11 इंटू 2 प्लस 5, 8, 22 प्लस 5, 13 माइनस 22 माइनस 9। तो यहाँ से जो पहले बार में पॉइंट्स आए वो पॉइंट्स आए
2 और -9। ऐसे ही हम पुट कर सकते हैं x इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू -2। उसको जब यहाँ पर पुट करेंगे तो सेकंड वाला पॉइंट आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, अब इसके बाद हम मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस हैविंग स्लोप। इसमें तो स्लोप खुद ही दिया हुआ है -1, तो हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे dy/dx, पॉइंट x1 y1 dy/dx से सेटिस्फाई करके इक्वल्स टू -1 पुट कर देंगे, उससे हमें x और y दोनों आ जाएंगे। ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बोथ आर होमवर्क फॉर यू। ठीक है, अब उसके बाद बल्कि क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम होमवर्क में है। कल हम जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। ओके, थैंक यू।